हाँ बेटा, रिफ्रैक्शन पढ़ रहे थे अपन। रिफ्रैक्शन में अपन ने प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन खत्म कर दिया था, 60-61 क्वेश्चन किए थे अपन ने, 60 to 61। अब अपन आज बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल कर्व्ड सरफेस, मतलब स्फेरिकल, हमारे सिलेबस में स्फेरिकल सरफेस ही है, मतलब दो मीडियम को सेपरेट करने वाली सरफेस आज प्लेन नहीं रही, कर्व्ड हो गई, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस, क्या पढ़ रहे हैं बेटा? रिफ्रैक्शन फ्रॉम दिस कर्व्ड सरफेस, ठीक है। चलो, जब रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से होता है बेटा, तो ये रे गिरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई पे, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मल से ये आर पे जाएगी दूसरे मीडियम में। दिस इज मीडियम 1, जहां से आई, मीडियम 2 जहां गई, और ये इमेज बन गई। ये सेपरेटिंग सरफेस है, यहाँ पे एक पॉइंट पी मार्क कर दिया मैंने, यहां से इमेज की डिस्टेंस भी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू, ये यू और भी मार्क कर दिए। अब अपन जब रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा μ2 by v, μ2 by v minus μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस। और m मैग्निफिकेशन हो जाएगा बेटा m बराबर μ1 by μ2 इंटू v by u, ठीक है। दिस इज μ1 by μ2 इंटू v by u। ये दोनों याद रखने बेटा, इनका डेरिवेशन मैं नहीं करा रहा हूँ क्योंकि ये सब आपके डेरिवेशन अभी 12th में जरूरत पड़ती है, बोर्ड का एग्जाम देते थे, बाकी टारगेट में या अचीवर में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और बाकी 12th वालों को अलग से करा देंगे डेरिवेशन, ठीक है। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। ये अब u क्या है? ये डिस्टेंस, कहां से? सेपरेटिंग सरफेस पे वो पॉइंट पी लिया, यहां से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वही अगर रे के अपोजिट चलते तो नेगेटिव, वही जो मिरर में साइन कन्वेंशन बताए थे, रे के अपोजिट जाने पर नेगेटिव, रे की डायरेक्शन में जाने पर पॉजिटिव, डिट्टो वही, क्लियर है। चलो, और r हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सरफेस, ये ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब आ जाओ। तो ये क्या है बेटा? आ जाओ, एक क्वेश्चन करके देखते हैं अपन इस पे, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस पे। अच्छा, एक क्वेश्चन करते हैं फिर अपन। एग्जांपल 61 हो गया था ना, 62। अब देखो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है। चूंकि इधर अपन लिखेंगे नेगेटिव, है ना, μ1 1, μ2 4/3, उधर पानी भरा है और इधर हवा है, ठीक है, ये है। और यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे, ये दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड दिस डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू R20, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 20 है, वो प्लस माइनस आप लगाओगे, है ना, और ये μ1 μ2 है ना, R0 लिख दो इसको, है ना, ये। अब क्वेश्चन ये है कि डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, ठीक है। सेपरेटिंग सरफेस से इमेज की डिस्टेंस 21 सेंटीमीटर, बी 16.5 सेंटीमीटर, सी 17.9 सेंटीमीटर, डी नन, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं, ठीक है। सुनना, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, μ1 आपको दिया हुआ है, μ2 आपको दिया हुआ है, पहला r दिया हुआ है, u दिया हुआ है, v निकालना है ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस। चलो आ जाओ, सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बेटा? μ2 by v, एज वी नो μ1 by u is equal to μ2 minus μ1 by r. This is the formula for refraction from curved या spherical surface. This is for spherical surface, है ना, 4/3, v निकालना है, माइनस μ1 1, u माइनस 18, u इज इक्वल टू माइनस 18 होगा, क्यों? याद है, रे यू जा रही है और आप उल्टे जा रहे हो रे से, तो बोल दो माइनस 18, और μ1 होगा 1, तो 1 अपॉन माइनस 18 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, 4/3 माइनस 1 अपॉन r होगा माइनस 20, r की वैल्यू माइनस 20, क्यों? क्योंकि रे यू जा रही है और स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा, सारा वही मिरर में बताया था वैसे बेटा, सब मिरर में समझा चुका हूं साइन कन्वेंशन। यहाँ आ जाओ, कितना आ जाएगा? तो मैं यहाँ से बोल दूं, एक बार यही लिख देते हैं, ये यहाँ, तो 4/3v प्लस 1/18 इज इक्वल टू ये 1/3, 1/60 माइनस का, माइनस 1/60, ठीक है। अब आ जाओ, इसको उधर भेजो, 3 से कैंसिल कर दो पहले तो, ये 6 और ये 3 20, उधर आ जाओ, 4/v इज इक्वल टू माइनस 1/20 माइनस ये उधर से गया ना 6, माइनस 1/6, 1/6, ठीक है। यहाँ से 60 एलसीएम लिया, -3 -10 इज इक्वल टू 4/v, तो v बराबर आ जाएगा 240 अपॉन -13,
है ना, तो ये आ जाएगा माइनस ये 1, कितना रहा ये 1, देखो तो बेटा 1, फिर ये 13, बचेगा कितना 11, 110, आठ बार जा रहा है 104 आएगा, है ना, फिर बचा 6.60, 52, लगभग 6 सेंटीमीटर ये आ रहा है बी, ये आ रहा है बेटा, है ना बी। तो अपन ने क्या पूछा था बेटा, न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, डिस्टेंस पूछी थी सिर्फ, वैल्यू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, डिस्टेंस मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। तो मैं बोलता हूँ ये सब गलत आ गया। 18 पॉइंट कितना आ रहा है, 18 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा, 18.46, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन 18.46 एक भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो कैलकुलेशन थी, लेकिन हाँ मैं तुम्हें फॉर्मूला प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होता है, ये दिस फॉर्मूला। तो हमने इस फॉर्मूले की प्रैक्टिस की, μ2 by v माइनस μ1 by u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 by r, समझ में आ गया। और आंसर आया फाइनली मेरा कितना आया, -18.46, -18.46 सेंटीमीटर। क्लियर है, चलो ये तो क्या मेथड। अब और देख, इधर देख, एक दिमाग लगाते अपन, क्या मैं बोल दूं ये 18 से आ रही है और इसका नॉर्मल 20 पे होगा, क्योंकि नॉर्मल तो सेंटर से पास होता है ना बेटा, बोलो। तो बोल दूं यहां पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूं तो वो नॉर्मल 20 से आएगा सेंटर से, अरे बोलो ये सी बेटा, नॉर्मल 20 से पास होएगा सी से, ये रहा नॉर्मल, ये ठीक है। और ये जो रे थी वो यूं जा रही है, ये तो बोल दो ये रे सीधी जा रही थी, तो ये रे यूं सीधी चली जाती और नॉर्मल ये रहा, तो क्या मैं बोल दूं ये रे जो सीधी जाने वाली थी वो थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ आएगी, तो बोल दूं ये रे थोड़ी सी नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और जैसे ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, ये रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी अपनी आंखों में जब गिरेगी, तो बोल दो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, हमें पीछे से आती भी लगेगी, बोलो ये। तो ऑब्जेक्ट यहां था, ये रे सीधी जा रही थी और ये रे थोड़ी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, तो मैं बोल दूं मुझे यहां से आती भी लगेगी, मतलब मैं बोल दूं इन बिटवीन 18 से 20 है बेटा, ये देख ये, तो बोल दो इमेज 18 से पीछे और 20 के अंदर होगी, रे डायग्राम ने हेल्प कर दी, तो रे 18 से पीछे और 20 के अंदर होगी, 18 से दूर आएगा तो ये आ नहीं सकता, ये तब आता जब रे अवे होती, यानी कि ये रेयर मीडियम होता, 4/3 से 1 में जाती तो 18 से कम आता। तो क्या बोल दो 18 से 20 के बीच में, 18 से 20 के बीच में एक ही ऑप्शन, मतलब एक भी नहीं था इन तीन में से, ये तीनों गए और ये तीनों गए, तो आंसर आ गया। और देख लो आपका आंसर भी 18 से 20 के बीच में आया, दिस इज द इन बिटवीन 18 से 20, ओके। तो 18 से 20, तो ये लॉजिक क्या था, ये लॉजिक। तो अपन ने देख लॉजिकल अप्रोच भी लगा दी। तो बेटा आपको फॉर्मूला लगाना भी आना चाहिए और दिमाग लगाना भी आना चाहिए, क्योंकि कई बार अपन दिमाग लगाएंगे लेकिन पता पड़ा ऑप्शन 2 मिल गए अगर 18 से 20 के बीच में, तो आपको सॉल्व करना भी आना चाहिए। क्लियर है, चलो। तो सर ये कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन थोड़ा थोड़ा समझ में आया 62 नंबर के क्वेश्चन से, ठीक है। अच्छा ये फॉर्मूला इन जनरल कोई पूछता नहीं है, फिर भी मैंने लिखा दिया है, ये कहीं काम आएगा नहीं, मेन तो यही है ना, ये। चलो सर, अब देखो बेटा, एक होती है फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस। कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन में 2 फोकस होती है, क्या होती है, 2 फोकस। सर कैसे, अभी समझाता हूं तेरे को, इधर देख। उससे पहले 1-2 क्वेश्चन और करेंगे इसमें, चला जाए 1-2 क्वेश्चन और करते पहले। एग्जाम्पल 63 है ना, फिर बताता हूं फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस। 63 ये स्फीयर है ना, ऐसे खूब क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत बड़ा सा स्फीयर है ना, इसकी रेडियस है r बराबर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इसका सेंटर है, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। इसका म्यू है 3/2 और बाहर वाला म्यू है 1 एयर, ठीक है। ये लाइन है, यहाँ से एक ऑब्जर्वर देख रहा है ना, यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, यहाँ ये ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, मतलब यहीं पे ऑब्जेक्ट है, हाँ ये ऑब्जर्वर, ठीक है। ये तो ये पूछा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, सीन बाय ऑब्जर्वर ओ।
ठीक है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेपरेटिंग सरफेस, यहां से बतानी, ठीक है। चलो अब अपन आ जाओ, अपने पास फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस, वही देखो इधर तक रे डायग्राम बना रहा हूं, तो बोल दो ये रे जाएगी और ये रिफ्लेक्शन होगी, बोलो डेंसर से रेयर में जा रही है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, और वो फलाना डिमागा डी का बी का सब होएगा। ओके चलो सोल्व करके देखते हैं। तो अपने पास रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है, तो ये सॉल्यूशन 63 क्या फॉर्मूला होता है बेटा, μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर। बोलो μ2 कितना हो जाएगा बेटा 1 अपॉन वी निकालना है, माइनस μ1 कितना हो जाएगा बेटा 3/2 सॉरी, पहला मीडियम 3/2 है ग्लास, और यू है माइनस 10 सेंटीमीटर। सर ये माइनस 10 सेंटीमीटर कहां से आया, इधर आ जा, ये रे यू जा रही है और तू उल्टा जा रहा है, तो ये रेडियस के बराबर, ये यही तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, ये रहा कर्व्ड सरफेस, इसका आर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, ठीक है इधर है, और ये यू बराबर हो जाएगा माइनस 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है सर, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, सॉरी μ2 1 है, बाद वाला मीडियम 3/2, ध्यान रखना बेटा ये 10 सेंटीमीटर, तो यहां से कितना आ जाएगा 1/v प्लस 3/20 सेंटीमीटर हटा रहा हूं, माइनस माइनस प्लस 1/20, सॉरी ये यहाँ माइनस 1/2 आएगा, माइनस माइनस प्लस ये 1/20, उसको उधर भेज दो, 1/v इज इक्वल टू 1/20 माइनस 3/20, v इज इक्वल टू माइनस 10 सेंटीमीटर। तो आंसर आया v बराबर माइनस 10, माइनस 10 का मतलब पता है यहीं पे, ए माइनस 10 मतलब इधर की तरफ भी 10 पे, मतलब वहीं की वहीं। अब बेटा अपन ने इतनी मेहनत करी, कैलकुलेशन मिस्टेक होने के भी चांस होते जब आप कैलकुलेशन करते, अब आपने इतनी मेहनत करके आंसर निकाला v बराबर माइनस 10, बेटा अपन वैसे भी बता सकते थे, सर कैसे बताता हूं, दिमाग लगा, मैं बोलता हूं यहां से रे निकली, रे डायग्राम बनाता हूं, याद है मैंने बनाते बनाते एकदम रुक गया, क्योंकि मैं अगर बना देता तो तुम कैलकुलेशन ही नहीं करते, और मूर्खता जब तक नहीं करते तब तक नई बात नहीं सीखते। तो बोल दो ये रे जा रही है, और नॉर्मल भी यही है, ए नॉर्मल भी सेंटर से पास होगा और ऑब्जेक्ट भी सेंटर पे है, तो क्या मैं बोल दूं ये रे नॉर्मल के अलोंग जा रही है, रे इज मूविंग अलोंग नॉर्मल, रे इज मूविंग अलोंग नॉर्मल, अलोंग नॉर्मल, क्या मैं बोल दूं ये रे नॉर्मल के अलोंग मूव कर रही है, क्या मैं बोल दूं ये रे नॉर्मल के अलोंग मूव कर रही है, तो ये विदाउट रिफ्लेक्शन सीधी सीधी चली जाएगी। बोलो तो जब भी ऑब्जर्वर की आंख में गिरेगी तो मैं बोल दूं कि आई बराबर आर बराबर 0 एंगल है, तो इमेज वहीं की वहीं बनेगी, इमेज ओ इटसेल्फ, इमेज विल फॉर्म एट ओ इटसेल्फ। ध्यान रखना ये वही मिरर वाली बात होगी, मिरर में तो रे रिट्रेस करती है, यहां पे विदाउट रिफ्लेक्शन सीधी सीधी निकल गई, तो जब भी सेंटर पे या नॉर्मल जहां से पास होता सेंटर पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज वहीं की वहीं बनेगी, कोई रिफ्लेक्शन ही नहीं होगा, नो रिफ्लेक्शन, लिख दूंगा पर नो रिफ्लेक्शन, नो रिफ्लेक्शन, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा मेरे लाल, रे सीधी की सीधी निकल जाएगी, विदाउट रिफ्लेक्शन रे विल मूव विदाउट रिफ्लेक्शन। क्लियर है, चलो आ जाओ। तो सर ये तो समझ में आ गया, आगे आ जाओ। चला गया, चलो वेरी गुड। अच्छा अगर ये ऑब्जेक्ट यहां नहीं रख के यहां रख दे तो कोई दिक्कत नहीं सर, हम निकाल लेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहां रख दिया है ना, वही आर, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आर, सब कुछ वही है ना, μ1 3/2 यहां लिखा, ठीक है, ये μ2 एयर। चलो सर तो इमेज कहां बनेगी, ठीक है, क्या मैं बोल दूं ये रह गई, अरे सॉरी पहले क्वेश्चन तो लिखूं पूरा, क्वेश्चन वो ये डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, यहां से डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम सेंटर, फ्रॉम सेंटर सी, सीन बाय ओ, सीन बाय ऑब्जर्वर ओ, इस ऑब्जर्वर को देखा नहीं है ना, चला जाओ, क्या मैं बोल दूं ये रह गई, बोलो अच्छा अब यहां नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मैं बोल दूं क्या नॉर्मल ये रहा, ये तो ये थी इंसिडेंस रे, ये सीधा जा रही थी, ये इंसिडेंस रे सीधा जा रही थी, ये नॉर्मल, बताओ ये नॉर्मल अवे फ्रॉम द
सॉरी ये रे इंसिडेंट रे नॉर्मल से अवे होगी या टुवर्ड्स आएगी? तो बोल दू भारी से हल्के में डेंसर टू रेयर जा रही है, तो मैं बोल दूं ये अवे हो जाएगी। बोलो क्लियर है? अब ये कितनी अवे होती है, देखो मेरी बात सुनो, अवे होते होते अगर थोड़ी सी अवे हुई तो पैरेलल हो गई, इनफाइनाइट पे भी इमेज बन सकती है, उससे कम हुई तो इधर भी बन सकती है पीछे, और अगर ज्यादा हो गई तो इधर कहीं बनेगी। क्लियर है? तो आंसर पॉजिटिव भी आ सकता है, मतलब इधर बनेगी तो पॉजिटिव आ जाएगा, ये भी इधर बनी तो पैरेलल हो गई तो इनफाइनाइट आ जाएगा भी, और अगर कम हुई और पीछे बनी तो 20 से दूर आ जाएगा ये 20। तो बोल दो यहां से डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया u बराबर -20, अरे डायामीटर के बराबर हो गया ना u, यहां से सेपरेटिंग सरफेस एरिया, तो यहां से u, तो लिखो यहां से सॉल्यूशन में u बराबर -20 सेंटीमीटर, r बराबर -10 सेंटीमीटर। इस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर -10 होगा क्योंकि इधर स्फीयर कंप्लीट हो रहा है। μ1 बराबर 3/2, μ2 बराबर 1 और v निकालना। आ जाओ, तो यूजिंग फॉर्मूला μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, रखो वैल्यू, तो μ2 बोलो तो ये आ जाएगा 1/v निकालना है, माइनस μ1 3/2 अपॉन u 3/2, u बोलो, u की वैल्यू -20, ये इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1, μ2 1 माइनस 3/2, μ2 1 माइनस μ1 3/2 अपॉन r हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। ये तो कितना आ जाएगा बेटा, यहां से देखो 1/v प्लस 3/40 इज इक्वल टू 1/20 है ना, तो ये 1/v इज इक्वल टू 2/40 माइनस 3/40, दिस एम्प्लाइज v बराबर मेरा तो आ रहा है -40 सेंटीमीटर। मैंने कहा था ना इधर भी बन सकती है उधर भी बन सकती है, तो इसका मतलब ये रे थोड़ी सी डेविएट हुई है, थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई है, और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हो क्या, ये देखो ये रे थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई है और थोड़ी सी रिफ्रैक्ट होके ये पीछे से आती हुई लग रही है, ये तो बोल दो -40 आंसर आ गया। तो इमेज 40 सेंटीमीटर दूर बनेगी पीछे की तरफ। क्लियर है क्या? बोलो। तो सर समझ में आ गई, तो अपना लॉजिक भी यही कह रहा था और कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो ये स्फीयर वाले ऐसे क्वेश्चन पूछते कर लोगे क्या बेटा? ठीक है सर, आ जाओ। अब आ जाओ फर्स्ट फोकस एंड सेकंड फोकस, ठीक है। हालांकि किताब में आपके मॉड्यूल में फॉर्मूले भी बनाए हुए हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ही करता हूं आपको इन फॉर्मूलों को बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन फिर भी एक बार लिखने के लिए लिख जरूर लेते अपन। देखो फर्स्ट फोकस, पहले तो समझते फर्स्ट फोकस होती क्या है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कर्व है ना, ये है ना, ये आपकी स्फेरिकल सरफेस है ना। अब फर्स्ट फोकस का मतलब ये होता है पैरेलल रे, सॉरी रे कहां से आए, है ना। फर्स्ट फोकस ये होती है कहां से रे आए। फर्स्ट फोकस मतलब इधर वाली फोकस ये कि पैरेलल हो जाए आफ्टर रिफ्रैक्शन, ये दिस इज द फर्स्ट फोकस, दिस इज F1, ठीक है। ये फर्स्ट फोकस कि कहां से रे आए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाए, ये दीज रे आर पैरेलल, ये फर्स्ट फोकस। क्लियर है क्या? चलो, तो ये हो गया μ1, ये हो गया μ2, है ना। बहुत सारी बातें हो गई वो, ठीक है ना। अब फर्स्ट फोकस के लिए मैं बोल दूं क्या, तो फर्स्ट फोकस है ना, तो फॉर फर्स्ट फोकस मैं बोल दूं u बराबर F1 लिखूं या -F1 लिखूं? बोलो। F1 ही लिखते, ये न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाएगी, है ना। अरे u F1 मतलब सिर्फ डिस्टेंस, माइनस प्लस तो जब अपने वैल्यू आएगी तो उसमें आ जाएगा, तो v बराबर इनफाइनाइट हो जाए, रे पैरेलल हो जाए, ठीक है। तो आ जाओ, कितना आ जाएगा, तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r यूज करो। तो यहां से कितना μ2/v इनफाइनाइट कर लो, माइनस μ1 अपॉन u F1 कर दो इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। ये क्लियर है? तो यहां से फर्स्ट फोकस आ गई, कितनी आ गई बेटा फर्स्ट फोकस F1 बराबर, तो F1 बराबर आ गया बेटा माइनस μ1 r अपॉन माइनस μ1 अपॉन μ2 माइनस μ1 और ये r, दिस इज द फर्स्ट फोकस।
ऊपर म्यू1 नीचे म्यू2 माइनस म्यू1 और माइनस, तो ऊपर माइनस म्यू1 आर अपॉन म्यू2 माइनस म्यू1, दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन मैं कभी आपको सजेस्ट नहीं करता इसको याद रखो। पहली बात तो बहुत कम इंपॉर्टेंट चीज है, और फिर भी मैं तो कह रहा हूं कभी आ जाए तो बेसिक पता ना, पहली फोकस वो जिससे निकलने वाली रे बाद में पैरेलल हो जाए, पहली फोकस मतलब लेफ्ट वाली। ऐसे ही सेकंड फोकस आ जाओ, सेकंड फोकस है ना, ये लिख जरूर लो आप, लेकिन यहां पे लिख देना ये बेसिक से करेंगे अपन। सेकंड फोकस तो बोल दो 4 सेकंड, अब क्या होगा 4 सेकंड फोकस बोलो, तो 4 सेकंड फोकस क्या होगा, उधर वाली फोकस तो पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, ठीक है। हो सकता है वो उधर मिले और हो सकता है डाइवर्ज होकर पीछे मिले, वोटेवर चाहे कहीं पे भी मिले, बात ये नहीं होती पीछे मिली तो उधर हो गई फोकस, नहीं। डेफिनेशन यही होती है फर्स्ट फोकस में कहां रखूं कि बाद में इनफाइनाइट पे इमेज बने, और सेकंड फोकस की डेफिनेशन ये कि रे पैरेलल आए और बाद में कहां मिले, समझ गए। अब इधर उधर से मतलब नहीं है ये, दिस इज सेकंड फोकस। तो मैं बोल दूं 4 सेकंड फोकस, 4 सेकंड फोकस पैरेलल रेखा मिलती है, 4 सेकंड फोकस, सेकंड फोकस पैरेलल रेखा मिलती है, तो u बराबर माइनस इंफिनिटी, u बराबर माइनस इंफिनिटी या इंफिनिटी, u बराबर इंफिनिटी और v बराबर क्या ये पता करना है, v बराबर f2, ठीक है। चला जाओ, तो μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। आ जाओ, तो μ2 है ना, v आ जाएगा कितना बेटा सेकंड फोकस के लिए, μ2 बाई f2 माइनस μ1 बाई इनफाइनाइट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r, ठीक है। ये हो गया 0, तो f2 बराबर आ रहा है बेटा प्लस का μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। तो अब याद रखने का तरीका देखो बेटा, फर्स्ट फोकस में ऊपर μ1 आता है और सेकंड फोकस में ऊपर μ2 आता है, मैं तो यूं याद रख ले, फर्स्ट फोकस में ऊपर μ1 और सेकंड फोकस में ऊपर μ2 और नीचे तो μ2 माइनस r अपॉन μ2 माइनस μ1 तो है ही है, ये तो ही है, ये तो दोनों में ही है ये वाली चीज। तो बस सेकंड फोकस में μ2 आता है, फर्स्ट फोकस में μ1 आता है, और फर्स्ट फोकस में नेगेटिव और आता है साथ में, ठीक है। तो फर्स्ट फोकस आ जाएगा माइनस μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, सेकंड में आ जाएगा ये μ2 अपॉन r अपॉन μ2 माइनस μ1, ठीक है। ये होगी फर्स्ट और सेकंड फोकस, क्लियर है क्या। चलो, तो ये दो एक छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। एक आता न्यूमेरिकल करके, एक इसको भी क्लियर कर लेते हैं अपन। कहां तक क्वेश्चन किया अपन ने, 64 है ना, एक क्वेश्चन से इसको भी क्लियर करते हैं अपन, एग्जाम्पल 65। ठीक है, चलो फाइंड आउट फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस, फर्स्ट एंड सेकेंड फोकस, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना। पहले फॉर्मूला लगाता हूं, पर मैं राय नहीं देता तेरे को फॉर्मूला। तो F1 बराबर कितना है, तो याद है F1 में ऊपर μ1 आता है और माइनस आता है, तो μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, μ1 r अपॉन μ2 माइनस μ1, दिस इज द फर्स्ट फोकस, ठीक है। आ जाओ, कितना आ रहा है, माइनस μ1 बोलो कितना है, तो μ1 है कितना 1, तो μ1 है 1 इंटू r कितना है बेटा, r लिखना भूल गए सर आप, r ले लो 20 सेंटीमीटर, तो बोल दो माइनस 20 होगा, उधर है तो ए बेटा r की वैल्यू, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, r नॉट है ये तो बोल दो माइनस 20 होगी r की वैल्यू, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन में स्फीयर कंप्लीट हो रहा है, अपॉन μ2 माइनस μ1 3/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1/2, ये माइनस 1 प्लस, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये F1, तो फर्स्ट फोकस है 40 प्लस का 40 है ना, फर्स्ट फोकस है F1 बराबर 40, वो ये रहा वैल्यू है ना 40 फर्स्ट फोकस, पास आई ना ये। तो ये आया कितना माइनस 20 ना, ये μ2 3/2 माइनस 1, μ1 1, r माइनस 20, हाँ तो ये आ गया माइनस माइनस प्लस, और ये 1/2 40 आया है ना, फर्स्ट फोकस की वैल्यू आई 40, ठीक है। अभी तो देखो कि न्यूमेरिकल वैल्यू 40 आई, मैंने उसमें F1 कितना लिखा था, u की वैल्यू माइनस F1 थोड़ी लिखी थी यार, अपन ने u की वैल्यू क्या लिखी थी यहाँ,
ये क्या है, u की वैल्यू प्लस F1 ही तो लिखी थी। तो यहाँ माइनस आना चाहिए ना यार फोकस, क्योंकि रे तो पैरेलल हो रही है। इसमें कुछ गलती है, देखो तो एक बार। नॉर्मल इधर है ना, यहाँ रे रखूंगा, नॉर्मल इधर है, ये जाती जाती एकदम से नॉर्मल के करीब आएगी, सवाल ही पैदा नहीं होता पैरेलल होने का। तो दूर जाएगी तो भी सवाल पैदा नहीं होता। बाहर रखूंगा, यूँ जाएगी, नॉर्मल की तरफ आएगी, सवाल पैदा नहीं होता। सही है, फिर ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस आएगा, मतलब फोकस उधर होगी। सही है बिल्कुल, फोकस उधर, मतलब उधर गिरने वाली रहे, मतलब फर्स्ट फोकस उधर आई। देख इधर उधर से मतलब नहीं है, बस फाइनल v इनफाइनाइट होना चाहिए। 40 आ रही है, ठीक है। चलो आ जाओ, सेकंड फोकस निकालते हैं, समझाऊंगा अभी, समझाऊंगा अभी, फॉर्मूले से कर रहे हैं अभी। ये तो अपन सेकंड फोकस, सेकंड फोकस बोलो। सेकंड फोकस F2 का फॉर्मूला क्या था? ऊपर μ2 r अपॉन μ2 माइनस μ1। अभी तो ब्लाइंडली फॉर्मूलेस कर ले। और μ2 बोलो 3/2, r कितना है -20 अपॉन μ2 माइनस μ1 3/2 -1। कितना आ रहा है बोलो? F2 कितना आ रहा है बेटा? 1/2 2 3 -60 सेंटीमीटर। देख लो इस बार तो फर्स्ट सेकंड फोकस इधर है, फर्स्ट उधर है, तो इधर उधर से मतलब नहीं है। फर्स्ट फोकस वो है जिसमें v इनफाइनाइट हो जाए, सेकंड फोकस वो है जिसमें u इनफाइनाइट हो। पहली फोकस वो है जहां से जाने के बाद रे पैरेलल हो जाए, दूसरी फोकस वो है जहां से पैरेलल आने वाली रे मिल जाए, जहां पैरेलल आने वाली रे मिल जाए। दीज आर द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड फोकस। पहली फोकस वो जहां से आने वाली रे पैरेलल हो जाए, दूसरी फोकस वो जहां पैरेलल आने वाली रे मिल जाए, ठीक है। दीज आर द फर्स्ट एंड सेकंड फोकस। क्लियर है क्या बेटा? तो ये हो गया फोकस। अब सर बेसिक से कैसे करें? आ जाओ, बेसिक से करते हैं, आजा बेटा। तो बोल दूं इधर देख, बेसिक, यहां पे मेथड 2 बेसिक, M2 मेथड 2 बेसिक। 4 फर्स्ट फोकस, फॉर फर्स्ट फोकस, ठीक है। बोलो u इजिकल टू कितना हो जाएगा बेटा? u इजिकल टू F1 की v बराबर इनफाइनाइट। जहां से रे आने के बाद पैरेलल हो जाए वो उसको फर्स्ट फोकस बोलते हैं। आ जाओ। और μ1 आपको पता ही है 1 है ही है, μ2 आपको पता ही है 3/2 है ही है, r आपको पता ही है -20 है ही है। तो आ जाओ μ2/v, μ2 3, सीधा लिख रहा हूं 3/2, v की वैल्यू इनफाइनाइट माइनस μ1 1 अपॉन F2 सॉरी F1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 3/2 -1 अपॉन r -20। कितना आ जाएगा यहां से? बोलो। तो ये F1 बराबर 40 आ रहा है ना? दोनों से सेम आंसर आ गया, F1 40। ऐसे F2 भी निकाल लेना बेटा, मैं नहीं कर रहा। कर लोगे क्या u इनफाइनाइट करके F2 निकाल लेना, u इनफाइनाइट करके F2 निकाल लेना बेटा, u इनफाइनाइट करके F2 निकाल लेना। सर कर लेंगे। तो ये सारी बातें मेरे हिसाब से तेरे समझ में आ गई रे। चलो तो 65 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस सर हमारा समझ में आ गया। तो ये तो था फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस की बात, ठीक है। अब अपने को और क्या बात करनी है? लेंस से पहले थोड़ा 1-2 क्वेश्चन और करते हैं ढंग के, है ना। एक एयर बबल वाली बात सुनना। एक क्वेश्चन करो बेटा, है ना। सर फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस हमारे समझ में आ गया, वी यू में रिलेशन हमारे समझ में आ गया। एक होता है बेटा, देखो वाटर के अंदर एयर बबल, ठीक है, जैसे ये ये देखो। अब वो ये पूछ रहा है, ये एयर बबल, ये एयर है ना, ये वाटर,
ठीक है, और ये आर ले लो 10 सेंटीमीटर, ये आर बराबर 10 सेंटीमीटर, इधर लिखो। ठीक है, फॉर पैरेलल इंसिडेंस रे distance of final image seen by observer from center O C, seen by O, seen by observer O. ठीक है, ऑब्जर्वर ओ को फाइनल इमेज का नजर आएगी वो बताना है। चला जाओ। फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, कहाँ होगा बेटा फर्स्ट रिफ्रैक्शन? यहाँ। ये देखो मैं बोल दूं यहाँ थोड़ा सा रे डायग्राम भी बनाते हुए चलते हैं तो उससे क्या आइडिया लगता रहेगा अपने को। ये मैं बोल दूं दीज आर द नॉर्मल, मैं बोलता हूँ यहाँ पहला रिफ्रैक्शन होगा तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हटेगी। अरे बोलो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हटेगी, दीज आर द अवे रेज। अच्छा ये रे इस सेकंड सरफेस को कहां से आती हुई लगेगी बोलो? पीछे से, कहीं से? ये दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट इमेज। क्या बोलेंगे इसको? इंटरमीडिएट इमेज। मैं गारंटी ले रहा हूं ये जो रे जा रही है पैरेलल, आप पहली सरफेस पे रिफ्लेक्शन लगाओगे तो वी नेगेटिव आएगा, क्योंकि मुझे पता है ये रे डाइवर्ज होगी। भारी से हल्के में जा रही है, रे डाइवर्ज होगी तो इमेज पीछे बनेगी, वी नेगेटिव आएगा। थोड़ी थोड़ी, क्योंकि कैलकुलेशन 2 बार रिफ्लेक्शन करना बहुत भारी है, तो आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लेते चलो। तो मैं बोल दूं u इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, v निकालना है, μ1 इज इक्वल टू 4/3 वोटर, μ2 एयर में, वोटर से एयर में जा रही है तो μ2 बराबर 1 और r बराबर +10। क्यों +10? क्योंकि स्फीयर रे की डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है। देखो स्फीयर रे की डायरेक्शन में कंप्लीट हो रहा है। चलो आ जाओ, तो यहां से आ जाओ, μ2 1/v माइनस μ1 4/3 अपॉन u माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 1 माइनस 4/3 अपॉन r कितना है बेटा? +10। ये तो ये हो जाएगा 0, तो 1/v इज इक्वल टू यहाँ आ जाएगा -1/3 -1/30, तो यहाँ से आ जाएगा बेटा v बराबर -30 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा v? -30 सेंटीमीटर। यानी कि इमेज मैंने कहा था ना -30, मैंने कहा था ना पीछे बनेगी, देख लो, तो -30 का मतलब आ गया ना ये पीछे इधर। तो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये -30, ये 30 सेंटीमीटर, तो इमेज यहाँ पीछे 30 बनी। अब यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी रे? ये इसकी, तो बोल दूं जो चीज यहां से 30, क्योंकि वो डिस्टेंस यहां से 30 है, तो जो यहां से 30 वो यहां से कितनी हो गई? 50। तो बिना रे डायग्राम का आपको यही नहीं पता पड़ेगा आपको 20 जोड़ना है घटाना है। तो मैं बोल दूं दिस इमेज will be object, will behave like object in second refraction, ध्यान रखना, सेकेंड रिफ्रैक्शन में दिस विल बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या मैं बोल दूं u बराबर कितना हो जाएगा बेटा? -60, यहां 30 आया, सॉरी -50। देखो ना u बराबर -50 हो जाएगा, जो डिस्टेंस यहां से 30 है उसमें 20 और जोड़ दो, -50। v निकालना है, μ1 अब एयर से आ रही है, μ2 पानी में जा रही है, ये μ1 μ2, और r -20 सेंटीमीटर, सॉरी -10 सेंटीमीटर, ये r -10 सेंटीमीटर इधर। तो यहां से अपन सोल्व करते हैं, तो बोल दूं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये आ जाओ, तो μ2 कितना हो गया? 4/3/v माइनस μ1 कितना है? 1/u -50 -50 सेंटीमीटर
इज इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1, 4/3 माइनस 1। अरे देखो ना म्यू 2, सॉरी म्यू 2 बाद वाला मीडियम, म्यू 2 बाद वाला मीडियम कहाँ है रे, म्यू 2 बाद वाला मीडियम यहाँ हो रहा है ना रिफ्रैक्शन। ये चाहो तो ये यहाँ पे भी नॉर्मल ड्रॉ करो, तो बोल दो अभी तो ये रे नॉर्मल से और क्या होगा बोलो, पास आएगी दूर, अभी तो ये नॉर्मल की तरफ जाएगी दूर, मतलब नॉर्मल के पास ये, तो बोल दो ये तो और उल्टा डाइवर्ज हो गई रे, तो ये रे जो यूं जानी थी ये लो, तो बोल दो इमेज अभी भी पीछे बनेगी लेकिन उससे पहले बनेगी। आ जाओ ये, तो आर कितना हो जाएगा -10 सेंटीमीटर, क्योंकि रे यूं जा रही है और स्फीयर इधर कंप्लीट हो रहा है, तो यहां आ जाओ कितना आ जाएगा 4/3v प्लस 1/50 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना -1/30 इसको उधर भेज दो, 4/3v इज इक्वल टू -1/50 माइनस 1/30, ये 150 एलसीएम -3 -5, तो यहां से कितना आ जाएगा -3 -5, तो ये 4/3v इज इक्वल टू -8/150, ये घटा 5 बार, सॉरी हाँ 5 बार, 150 माइनस 5 बार, ये 2 बार, तो v बराबर आ जाएगा है ना 50 और ये 2 25 -25 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या? सही बात है, -25 सेंटीमीटर। नेगेटिव क्यों आया? तो ये देख लो ना, रे डाइवर्ज हुई ना, तो ये 25। तो क्या मैं बोल दूं ये पैरेलल रे गिरी, तो ये फाइनली इन दोनों इस स्फेरिकल बबल, एयर बबल से बाहर निकलने के बाद -25 इस सरफेस से -25 मतलब इधर बनेगी, और इस सरफेस से -25 मतलब 25 इधर, तो मैं बोल दूं यहां से 15 दूर यहां कहीं इमेज बनेगी, यहाँ ये रे यहां कहीं मिलेगी, ये फाइनल इमेज है, तो ये 15। तो सेंटर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फ्रॉम सेंटर 15, तो आंसर 15। तो सेंटर से 15 सेंटीमीटर दूर इमेज बनेगी, ये दिस वुड बी 15, ये चाहो तो इसको रेड कलर से कर लो लास्ट वाले को, ये दिस वुड बी 15 और ये पूरा 25 था, ये 10 और मिला दे, ये तो टोटल 25 सेंटीमीटर दूर आ गए उस सरफेस से और यहां से 15 दूर हो गए। क्लियर है क्या? तो क्या मैं बोल दूं एयर बबल इन वाटर विल बिहेव लाइक डाइवर्जिंग लेंस, ये एक तरीके से डाइवर्जिंग लेंस हो गया, 10th क्लास में पढ़ा होगा, रे को डाइवर्ज कर दिया इसने। तो एयर बबल अगर पानी के अंदर होगा तो वो डाइवर्जिंग, क्योंकि वो रे को फैलाता ही जाएगा। ये अभी आगे लेंस पढ़ेंगे तब और देखेंगे इस बात को। मेरे हिसाब से सारी बातें आपके समझ में आ गई रे, बोलो। तो ये अपन ने क्या करा, रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व, हाँ बेटा रिफ्रैक्शन में अपन ने प्रिज्म कंप्लीट कर लिया था, प्लेन सरफेस है, फिर कर्व्ड सरफेस से रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था, उसमें अपने को पढ़ना बेटा लेंस, ठीक है। लेंस का फॉर्मूला पहले डिराइव करेंगे अपन, क्योंकि इसके डेरिवेशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन देखना जरूरी है ना, और थोड़ा आपके 12th में भी काम आ जाएगा, ठीक है। अब इसके 2 टाइप से डेरिवेशन होते हैं बेटा, एक होता है रे डायग्राम से, ठीक है, और एक होता है बेटा रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस से, है ना। तो अभी मैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम कर्व्ड सरफेस से करूंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, लेकिन मेरे अभी वही काम का है ना बेटा। क्यों? क्योंकि उसी में काम की बातें हमारे समझ में आएगी, ठीक है। चलो अब देखो, लेंस में वो ऑप्टिकल सेंटर है ना, पैरेलल फोकस, फोकल लेंथ, वो सब बताने की जरूरत नहीं बेटा, वो वही प्रिंसिपल एक्सिस, वही सारी डेफिनेशन है, तो जरूरत नहीं है ना, तो फालतू अपन है ना समय खराब नहीं करेंगे, ठीक है। आ जाओ, लेंस फॉर्मूलाज क्या होता है बेटा, 1/v लेंस फॉर्मूलाज। पहले लेंस फॉर्मूलाज देखते फिर कहां से आओ देखते। तो एक तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, दीज आर द लेंस फॉर्मूला। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, m इज इक्वल टू प्लस v/u, ठीक है। मिरर में याद है यहाँ माइनस होता है और मिरर में यहाँ प्लस होता है। मिरर में जितने भी फॉर्मूले पढ़े उसमें u की जगह -u रख दो, सारे लेंस के फॉर्मूले बन जाएंगे। फिर बता रहा हूं u की जगह -u रख दो। देख बच्चा क्या होता है, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाता है कौन सा फॉर्मूला किसका था। ज्यादातर मैग्निफिकेशन में कंफ्यूजन होता है, क्योंकि 3 वहां पढ़े थे मैग्निफिकेशन, 3 यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो u की जगह -u रख दो। देखो और फॉर्मूले क्या बने थे, और करके याद है वहां पे m इज इक्वल टू क्या था, f/f माइनस u था शायद। अरे वहां क्या था, f/f माइनस u है ना, f/f माइनस u। तो यहां क्या करूं बेटा, u की जगह -u रख दूं, तो मैं बोल दूं यहाँ f/f प्लस u बन गया। बोलो ये, और वहां पे था याद है f माइनस v/f, तो यहां पे भी वही रहेगा। क्यों, f माइनस v
एफ माइनस वी अपॉन एफ। प्लस था माइनस था? प्लस था क्या है? फॉर्मूला देखना पड़ेगा, रुक जा मिनट, एक मिनट बच्चों, मिरर फॉर्मूले में देखना पड़ेगा क्या था। एफ माइनस वी तो था, माइनस वी है ना, एफ माइनस वी, वेरी गुड। एफ माइनस वी अपॉन एफ, वी की वैल्यू रख के देख लो ना यार, 30 प्लस 30 माइनस 30 माइनस, ठीक है बिल्कुल ओके। अरे वी की वैल्यू रख दो, 15 की 30 पे बनी थी, 30 रख के देख लो, ठीक है, चेक करके देख लो। तो ये फॉर्मूला, अब ये कहां से आया लेंस फॉर्मूला? तो लेंस मेकर फॉर्मूला, दीज फॉर्मूला, थिन लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे लेंस नहीं थिन लेंस फॉर्मूला लिखो, थिन। ये पतले लेंस के लिए ही एप्लीकेबल है। एक और बात है, सराउंडिंग शुड बी सेम, दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए, है ना। और वेयर एफ बराबर, वेयर 1 बाई एफ फोकस बराबर म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, दिस इज द फॉर्मूला। ये फोकस का फॉर्मूला, 1 बाई एफ इज इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, दिस इज द फॉर्मूला फॉर फोकस। अब ये कहां से आया वो देखते हैं। देखो बेटा, इसका डेरिवेशन पूरा बड़ा वाला कर रहा हूं मैं, ये देखा, देखो एक होता है बेटा लेंस के टाइप ऑफ लेंस है ना, टाइप ऑफ लेंस। या चल पहले डेरिवेशन कर लेते हैं और फिर देख लेते हैं, या चल कर ही ले, टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। तो देखो एक तो ये होता है, ये लिखना मत बेटा, फालतू कॉपी मत भरना, या चलो देख लेना तुम, है ना। ये अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर, या चल उसका डेरिवेशन करने के बाद ही लिखेंगे बेटा, थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, डेरिवेशन करने के बाद लिखते हैं ताकि R1 R2 तुम्हें समझ में आएगा। चलो लेंस फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूं मैं, इस रेडियस को बोल रहा हूं R1 एंड दिस इज R2, दीज आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहां से लाइट रे देखो, ये एक रे है, दिस इज ऑब्जेक्ट, ये रे गई, ये और बोल दूं ये रिफ्रैक्शन हुआ, तो बोल दूं ये रे थोड़ी सी कन्वर्ज हुई तो ये पीछे साथी भी लगेगी। ये इंटरमीडिएट इमेज I1, ये एंड ये रिफ्रैक्शन हो गया, फाइनल इमेज बनी है, ये I फाइनल। ये दिस इज U, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड दिस इज V, ये तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U और वो डिस्टेंस ऑफ इमेज V। अब मैंने मान लिया इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, ये μ2 एंड दिस इज μ3, तीनों अलग अलग मीडियम ले लिए, μ1 μ2 μ3, बिल्कुल जनरलाइज फॉर्मूला, एंड दिस सेपरेशन इज D, ये लेंस की मोटाई D ले ली मैंने। अब देखो ये बोल दूं मैं फर्स्ट सरफेस है एंड दिस इज सेकेंड, तो मैं बोल दूं फॉर फर्स्ट सरफेस, यहीं पे लिखो फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस बोलो μ2 बाद वाला मीडियम अपॉन V V1, ये देख इंटरमीडिएट इमेज V1, ये दिस इज V1, ये पहली सरफेस से रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनी वो V1, इंटरमीडिएट इमेज बोलते हैं उसको, तो ये V1 माइनस μ1 बाई U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, इक्वेशन 1, ये μ2 माइनस μ1 अपॉन R1, दिस इज R1, है ना। फिर सेकेंड सरफेस के लिए वही ऑब्जेक्ट हो गया, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, फॉर सेकेंड सरफेस, ये देखो फॉर सेकेंड सरफेस, ऑल्दो दिस वुड बिहेव लाइक ऑब्जेक्ट, ये I1 विल बी ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड सरफेस, ये सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट होगा ये। तो बोल दो ये जो V1 डिस्टेंस है वो यहां से कितनी हो जाएगी, इस सरफेस से, बोलो क्या V1 ही रहेगी सेकेंड से? नहीं, ये मोटाई D अगर ये नेग्लिजिबल नहीं है तो ये V1 प्लस D होगी, ये देखो दिस वुड बी V1 प्लस D, ध्यान से देखो बेटा। तो जो पहली सरफेस से डिस्टेंस V1 थी, सर माइनस क्यों नहीं रखा बेटा, वो माइनस तो न्यूमेरिकल वैल्यू में आएगा, अभी तो वेरिएबल में डेरिवेशन कर रहा हूं, तो U भी मैंने U ही लिखा, U की वैल्यू रखूंगा तब -10 या -20 जो भी होगी वो रखूंगा।
तो जो डिस्टेंस पहली सरफेस से v1 है वो सेकंड से v2 होगी, v1 प्लस d होगी। तो मैं यहां से लिख दूं, यहां से आ जाएगा अब बाद वाला मीडियम μ2 बाद वाला मीडियम, तो बाद वाला मीडियम μ3 है। ये देखो अब इसके लिए, इस वाली सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट ये है I1, तो बोल दो इसके लिए पहला मीडियम μ2 है और दूसरा मीडियम μ3 है, तो इस बार आएगा μ3 बाई, तो बोल दो μ3 बाई फाइनल इमेज v माइनस μ2 पहला वाला मीडियम μ2 अपॉन v1 प्लस d। ध्यान रखना यहाँ v1 प्लस d आएगा, दिस वुड बी v1 प्लस d नॉट v1, क्योंकि पहली सरफेस से इंटरमीडिएट इमेज की डिस्टेंस v1 है तो दूसरी से v1 प्लस d हुआ, ये ध्यान रखना प्लस d का, इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, इक्वेशन 2। अब मैं बोल दूं, क्योंकि लेंस इज थिन, लेंस इज थिन, सो v1 प्लस d विल बी अप्रोक्सीमेटली v1, ठीक है। तो v1 प्लस d को मैं लगभग v1 लिख दूंगा। अब देखो अगर ये डिस्टेंस है जैसे v1 आई 12 सेंटीमीटर और ये d हो गया 2 सेंटीमीटर, तो नेग्लिजिबल नहीं होगा, ध्यान रखना। तो क्या मैं बोल दूं, ये नेग्लिजिबल, तो यहां से लिख दूं मैं μ3 बाई v माइनस μ2 बाई v1 इज इक्वल टू μ3 माइनस μ2 अपॉन r2, दिस इज इक्वेशन 2। देखो जब तक नेग्लिजिबल नहीं करूंगा ये कैंसिल नहीं हो रहा है, मेरे को इंटरमीडिएट देखो μ1 उड़ाना है, v1 उड़ाना है, मुझे v1 उड़ाना है, क्योंकि मुझे तो u और v में रिलेशन चाहिए। दिस इज इनिशियल ऑब्जेक्ट एंड दिस इज फाइनल इमेज, वेरी फाइनल इमेज ये। तो बोल दूं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करो, इसको इक्वेशन कर दी, इक्वेशन 1 और 2 को, इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, और जैसे इन दोनों को ऐड करा मैं बोल दूं ये येलो से कट जाएगा, देख μ2 बाई v1, ये μ2 बाई v1। तो अगर ये थिन लेंस है तभी ये फॉर्मूला आगे बढ़ेगा, नहीं तो बेसिक से। जब लेंस मोटा होगा तो आपको बेसिक से करना पड़ेगा, आपके पूछा हुआ क्वेश्चन एक बार, तो बेसिक से, बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूं। तो मैं बोल दूं 2 बार रिफ्रैक्शन इज बेसिक, ट्वाइस रिफ्रैक्शन इज बेसिक। चलो आ जाओ, अब क्या आ जाए, कितना आ जाएगा μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू, देखो क्या है μ3 बाई v माइनस μ1 बाई u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r1 प्लस μ3 माइनस μ2 बाई r2, ठीक है। अब इफ सराउंडिंग इज सेम, इफ सराउंडिंग इज सेम देन μ1 इक्वल टू μ3 करो, तो यहां से मैं μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। पूरा μ3 की जगह मैंने μ1 लिख दिया। अब μ1 कॉमन ले रहा हूं, यहां से μ1 कॉमन लिया 1 बाई v माइनस 1 बाई u, यहां से कॉमन लिया μ2 माइनस μ1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2, ये यहां से उधर भेजा μ1 को 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। आई लेंस फॉर्मूले की शक्ल ये था 1 बाई v माइनस 1 बाई u। बस सर ये 1 बाई f क्यों नहीं बना, बताता हूं। ये दिस इज 1 बाई f। सर क्यों 1 बाई f? ऐसे आप कहोगे हम मान थोड़ी लेंगे, बिल्कुल सही बात है, हम मान थोड़ी लेंगे। ये दिस इज 1 बाई f, कैसे बताता हूं मैं। बोल दूं अगर u आपने एक बेसिक प्रॉपर्टी पढ़ी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, बोलो प्रिंसिपल एक्सिस कहां मिलती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये लिख दो प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट फोकस, ठीक है, कन्वर्जेज एट फोकस। तो फोकस पे कन्वर्ज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे। चलो ठीक है साहब, तो बोल दो u बराबर इनफाइनाइट के लिए v बराबर फोकस, बोलो रखो ये, तो रखो पुट इट इन अबव इक्वेशन, पुट इट इन इक्वेशन 3, पुट इन इक्वेशन 3, पुट इन इट इन इक्वेशन 3। यहां कितना जाएगा 1 बाई f माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये तो यहाँ से बोल दो 1 बाई f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1
1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ये फोकस का फॉर्मूला भी आ गया, एंड पुट इट इन, ये तो फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, यहां लिख दो पुट इट इन इक्वेशन 3 अगेन, रखो कितना आ जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो मैं बोलता हूं 2 अप्रोक्सीमेशन आया, देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट ये है, तो ये क्या किया, कब लगेगा, थिन लेंस शुड बी थिन, ध्यान रखना ये फॉर्मूला शुड बी थिन, जैसे वहां पे मिरर में पैराक्सियल रे होनी चाहिए, वहां मिरर में रे पैराक्सियल होनी चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस के करीब, तब मिरर फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ऐसे ही लेंस शुड बी थिन एंड सराउंडिंग शुड बी सेम, एंड सराउंडिंग शुड बी सेम, ठीक है बेटा, ये तो सराउंडिंग सेम होना चाहिए और लेंस पतला होना चाहिए, क्लियर है क्या, चलो तो यहां पे मैं बोल दूं ये देखो ये अप्रोक्सीमेशन था, एक तो ये लेंस शुड बी थिन, ये एक तो ये अप्रोक्सीमेशन है, और ये सराउंडिंग सेम, ये यहां पे रखा ना मैंने सराउंडिंग सेम, ये सराउंडिंग सेम, ये 2 अप्रोक्सीमेशन किए थे, अप्रोक्सीमेशन 1 लेंस पतला होना चाहिए ताकि मैं v1 प्लस डी को v1 लिख पाऊं, और दूसरा सराउंडिंग सेम होने चाहिए ताकि मैं μ3 को μ1 लिख पाऊं, तब जाके मैं यहां पहुंचा हूं, क्लियर है, अदरवाइज दिस फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल, क्लियर है क्या, ये बात है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, ये लेंस फॉर्मूला गया। सर इसमें m बराबर v/u तो आया ही नहीं, देखो बेटा उसका फॉर्मूला रे डायग्राम से होता है, इधर देख, अगर वो फॉर्मूला डिराइव करना है, देखो मैंने कह रहा था ना तेरे को रे डायग्राम से, यूजिंग रे डायग्राम, थोड़ा सा 12th वाले बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, डेरिवेशन, हालांकि डेरिवेशन के लिए मैं अलग हिसाब किताब बताऊंगा तुम्हारे को, पूरे बोर्ड के डेरिवेशन के लिए अपन अलग बात करेंगे, ठीक है, ये देखो ये 2 सिमिलर ट्राइंगल बनते हैं, ये जैसे ये है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है ना, दिस इज u, तो बोल दो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, ये सब बेटा 10th क्लास में पढ़ा, इसलिए मैंने बताया नहीं, अभी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है बेटा, मैंने ये इसलिए नहीं बताया, 10th क्लास में पढ़े और मैंने मिरर में बता दिए सब, ठीक है, और वहां पोल पे गिरने वाली रे जितने एंगल पे आती है उतने पे जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से रे विदाउट रिफ्रैक्शन पास हो जाती है, और ये यहाँ बनती है, ये दिस इज द इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये एंगल अगर फाई है तो ये भी फाई होगा, ये u और ये v होगा, दिस इज द v, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज, दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब इस ट्राइंगल को डार्क कर रहा हूं मैं जो मेरे काम का, ये देखो ये ठीक है, तो यहां से लिख दो tan phi फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, tan phi बराबर लिखो, कितना आ जाएगा यहाँ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन v, ये आ गया ना, हाइट ऑफ इमेज परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों का, ये देख, तो यहां से बोलो कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v/u, ये, एंड दिस इज मैग्निफिकेशन, ये m इज इक्वल टू v/u, क्लियर है, ये तो ये हो जाएगा m, समझ गया, ये ऐसे मैं लेंस फॉर्मूला भी इससे डिराइव कर सकता हूं, एक्चुअल में एग्जाम में सॉल्व करना, 12th में एग्जाम में बोर्ड में डेरिवेशन करना यही इजी रहता है, चलो बात चलिए तो बता ही देता हूं मैं तेरे को, ये देख 12th बोर्ड के लिए यही डेरिवेशन आसान रहता है, जैसे ये देख यहाँ से ये बना लिया, तो ये एक सेम ऑब्जेक्ट यहाँ बना लिया, ये भी ठीक है, ये एक पैरेलल लाइन, तो क्या मैं बोल दूं, एक तो ये रिलेशन आ गया क्या, हाइट ऑफ इमेज, अब यहाँ पे भी एक बार और रिलेशन आ जाएगा, क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये एक और नया एंगल थीटा बन गया, इससे क्या फोकस पिक्चर में आ जाएगी, देखिए फोकस पिक्चर में आ गई है ना, ये फोकस, और ये हो जाएगा v माइनस एफ, ये एफ और ये v माइनस एफ, तो बस यहां से एक बार और एच आई, और फिर इससे और उससे एच आई अपॉन एच ओ एलिमिनेट कर दो, तो वी यू में रिलेशन आ जाएगा 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, कर लेना आ जाएगा, ये अरे यार एक और करे ना, ये देख ये स्टार कर दो, फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल स्टार है ना, ये स्टार थे, ये यहाँ पे डेल कर हैश कर रहा हूँ, ये फ्रॉम सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 दे दो, सिमिलर ट्राइंगल, बात चलिए बता देता हूँ, सिमिलर ट्राइंगल, हालांकि ये नोट नहीं करने दूंगा मैं, ट्राइंगल हैश रखो, कितना tan थीटा बराबर, लिखो tan थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एफ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एफ इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन एफ है ना, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन v माइनस एफ,
ये तो कितना आ जाएगा ये यहाँ से, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू v माइनस एफ अपॉन एफ, ये इक्वेशन 2। और 1 और 2 को सोल्व कर देना 1 और 2 को सोल्व कर देना, ये आ जाएगा। क्लियर है क्या? अरे बोलो 1 और 2 को सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। v बाई यू करोगे, वो एक माइनस का लफड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि उल्टी इमेज बन रही है ना, तो एक माइनस तुम्हें लगाना पड़ेगा, ठीक है। अरे एक माइनस तुम्हें लगाना पड़ेगा, उल्टी इमेज बन रही है तो। ये ट्राइंगल एक नीचे था ना रे, टेन थीटा, इसलिए, ठीक है, वो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बेटा। तो सर ये डेरिवेशन हो गया। तो ये मेन तो एम देख ले तू, ठीक है। और अगर तेरे को मिरर वो फॉर्मूला डिराइव करना हो, लेंस फॉर्मूला, तो उससे कर लेना जो कराया उससे, क्योंकि अब मैं अलग अलग तो तेरे को डेरिवेशन करा नहीं सकता बेटा, है ना। ये ट्राई करके देख लेना, एक प्लस ये, है ना। तो सर समझ में आ गया, तो मैग्निफिकेशन समझ में आ गया सर, लेंस फॉर्मूला डिराइव करना आ गया सर, हम तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फोकस का फॉर्मूला और आ गया, तो मैं बोल दूं अपने थिन लेंस फॉर्मूला में एक फोकस का फॉर्मूला और ऐड हो जाएगा यार। अरे बोलो, ये देख फोकस का फॉर्मूला और ऐड हो गया है, ये वाला। अच्छा लिखा था क्या मैंने? चलो बढ़िया, बहुत अच्छे। तो फोकस इज दिस, थिन लेंस फॉर्मूला इज दिस, मैग्निफिकेशन इज आर दीज, ये इंपॉर्टेंट है। जब यू से ही मैग्निफिकेशन निकल जाए मजा आ जाएगा सर। अच्छा अब सर लेंस के टाइप बता दो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, ये देखो, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, ठीक है। ये देखो R1 R2 इक्वल नहीं हो तो ये हो जाएगा बाई कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है। R1 R2 इक्वल हो जाए, एग्जैक्टली R1 R2 इक्वल, R1 और R2 इक्वल हो जाए तो इसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स। इसका एक स्पेशल नाम है इक्वी कॉन्वेक्स, दोनों सरफेस कॉन्वेक्स भी और इक्वल है ये, तो बाई कॉन्वेक्स, इक्वी कॉन्वेक्स। और अगर ऐसा हो जाए तो इसको बोलते थे, ये एक कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉन्वेक्स, क्या बोलते हैं, या कॉन्वेक्सो प्लेन, या प्लेनो कॉन्वेक्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यूं ही बना देना यार, छोड़ो। ये प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है। ये फिर ऐसे कॉनकेव में बन जाएगा, देख ये R1, ये R2, R1 नॉट इक्वल टू R2, तो हो जाएगा बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव, ठीक है। फिर ये R1 इक्वल टू R2 आ जाएगा, ये R1 इक्वल टू R2, तो इक्वी कॉनकेव, कॉनकेव, है ना। अरे कुछ नहीं, समझ जाओगे ना। और ये प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है, ये प्लेनो कॉनकेव। अब इसमें कॉन्वेक्सो कॉनकेव भी होता है, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। फिर ये कॉनकेवो कॉन्वेक्स, तो बस ऐसे नाम पड़ता है, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, ठीक है। जिधर से देखने पर कॉन्वेक्स लगे वो नाम कॉन्वेक्स, कॉनकेव, समझ गए क्या। दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ लेंस, कोई दिक्कत नहीं है। रे डायग्राम वही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है ना। ये देखो रे डायग्राम, रे डायग्राम, फिर इससे भी इमेज बनाऊंगा मैं, क्या फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे, आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है, फोकस से पास होती है, से पास होती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास होती है। क्लियर है क्या ये, ठीक है। और appear to pass from, appear to pass from focus, pass from focus, है ना, वो किसमें, कॉनकेव में, ये देखो
तो कॉन्वेक्स का बता दिया मैंने, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली है, ये अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस, ये appear to pass from focus. क्लियर है क्या? ये पास फ्रॉम फोकस एंड दिस इज appear to pass from focus. चला आगे, चलो सेकेंड, ये ऑप्टिकल सेंटर से रे विदाउट रिफ्रैक्शन है ना, ऑप्टिकल सेंटर से रे विदाउट रिफ्रैक्शन मूव कर जाती है, विदाउट रिफ्रैक्शन मूव कर जाती है, मूव करती है, समझ गए? चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ऑप्टिकल सेंटर से रे को विदाउट रिफ्रैक्शन मूव करती है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट रिफ्रैक्शन मूव कर जाती है। बेटा ये बातें लिखे हो गई है, कोई जरूरत है नहीं, वैसे लिखना चाहो लिख लो। थर्ड, फोकस से पास होने वाली रे, फोकस से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। फोकस से पास होने वाली रे आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ये रे पासिंग फ्रॉम F और appear to pass from F will be parallel to principal axis after refraction, ठीक है बेटा? तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो ये सारे रे डायग्राम हमने वहां भी पढ़े कि पैरेलल रे फोकस से पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन, और पोल पर गिरने वाली रे उसी एंगल पे निकल जाती है। यहां पे भी देख उसी एंगल पे निकल जाती है, पोल पे गिरने या ऑप्टिकल सेंटर पे गिरने वाली रे, ये जो एंगल है उसी पे। वहां पे भी पढ़ा था फोकस से जाने वाली रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी। डिट्टो हो गया वही रे डायग्राम, ठीक है? अब अपन ने रे डायग्राम पढ़ लिए, लेंस के टाइप पढ़ लिए, कितने टाइप के लेंस होते हैं, क्लियर है? लेंस फॉर्मूला कैसे आता है वो देख लिए दोनों, और लेंस फॉर्मूले क्या होते हैं वो देख लिया अपन ने, ठीक है? ये सारी बातें देख ली, लेंस फॉर्मूलाज ही है। ये कहां गए रे? ये लेंस फॉर्मूलाज, ठीक है? अब अपन इन पे क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। 99% न्यूमेरिकल सेम है जैसे मिरर में करे, मतलब डिट्टो आगे की पढ़ाई वो की वो ये क्या, डायमीटर ऑफ इमेज ऑफ सन बिल्कुल सेम टू सेम, लेंस और मिरर का डिट्टो कॉपी, न्यूटन्स फॉर्मूला कॉपी, 3 टाइप के मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन और ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडल और ट्रांसवर्स डिट्टो सेम टू सेम, वेलोसिटी ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट में रिलेशन डिट्टो सेम टू सेम, ठीक है? सिर्फ प्लस माइनस अलग आएंगे, यू की जगह माइनस यू, बाकी कट कॉपी पेस्ट। तो पूरी पढ़ाई वो की वही, आगे की पूरी पढ़ाई वही, रे डायग्राम से इमेज फॉर्मेशन डिट्टो कट कॉपी पेस्ट। तो मैं बोल दूं कुछ भी, वही टेबल बनेगी वहां, कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो टेबल बनी या कॉनकेव लेंस के लिए बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव लेंस आर आइडेंटिकल, उधर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स लेंस आर आइडेंटिकल, डिट्टो सेम टू सेम, क्लियर है? बिल्कुल। बस यहां पे फोकस का फॉर्मूला एक एक्स्ट्रा है, सिर्फ यहां पे फोकस ये होती है और वहां फोकस R/2 होती है। यहां फोकस सराउंडिंग और लेंस के मीडियम पे डिपेंड करती है, वहां फोकस सिर्फ मिरर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करती है, ठीक है? तो बस इसकी पढ़ाई एक एक्स्ट्रा है, और थोड़ा सा यहाँ डिस्प्लेसमेंट मेथड, थोड़ा सा लेंस में कुछ चीजें एक्स्ट्रा पढ़नी है, एक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन वगैरह, ठीक है? यहाँ थोड़ा सा लेंस के कॉम्बिनेशन है, थोड़ी सी लेंस की पढ़ाई वास्ट है, तो अपन अगले टर्न पे सारे न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है? चलो बेटा।